तो क्या आप ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे क्वेश्चन को बिना पेन के उड़ाना चाहते हैं? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पहले कॉन्सेप्ट, फिर आप इन क्वेश्चन को बिना पेन के उड़ाना कैसे सीखेंगे वो आपको वीडियो में दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? देखिए, ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल पे बना एंगल होता है, ठीक है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में एक एंगल जो होता है वो आपका 90 डिग्री का होता है, ठीक है। एक एंगल फिक्स होता है 90। अब 90 डिग्री के सामने जो होता है हमेशा हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस को हिंदी में बोलते हैं कर्ण, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊँगा। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस को हमेशा बोलते हैं कर्ण, ठीक है। अब देखिए एक एंगल अगर वो थीटा होगा, ठीक है। आपको पता है ट्रायंगल के सम कितना, मतलब तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो अगर जो एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो अब 90 डिग्री इसमें से माइनस कर देंगे तो बचा कितना? 90 डिग्री। तो कहीं ना कहीं इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 90 डिग्री। तो अगर जो एक एंगल थीटा होगा तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो थीटा के सामने हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर, ठीक है। थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। थीटा के सामने परपेंडिकुलर। अब ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो ये बचा क्या? बेस, ठीक है। तो देखिए अब सिंपल सा चीज़ होता है, एक होता है पाइथागोरस थ्योरम, आपको जो आपने पढ़ा हो तो कहता क्या है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। मतलब कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए ये होता है लंब होता है, ठीक है। ये होता है लंब, ये होता है आधार, ठीक है। ये आपका कर्ण हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो मैं इसको याद करने का आपको पूरा ट्रिक याद कर देता हूँ। तो देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। मतलब देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा? साइन थीटा, ठीक है। और बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ये हो जाएगा कॉस थीटा। टेन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये है याद करने का शॉर्ट ट्रिक। अब आपको ये कॉट सेक कॉसेक को याद करना है तो बस इसका उल्टा कर दीजिए, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। और हाइपोटेनियस अपॉन में बेस क्या हो जाएगा? सेक थीटा। हाइपोटेनियस अपॉन में बेस क्या हो जाएगा? सेक थीटा। बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? कॉट थीटा, ठीक है। तो यह है इसको याद करने का सिंपल सा तरीका, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा तो ट्रिक कैसा लगा, ठीक है। हमें कमेंट जरूर करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या था, आपको क्वेश्चन मैंने दिखा दिया था। चलिए अब बिना पेन के उड़ाने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को। तो ये रहे आपके सामने क्वेश्चन, और क्वेश्चन जो है सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। हल्के एग्जाम के क्वेश्चन नहीं, एसएससी के बेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है यदि 10a बराबर 4/3। अब आपको अभी मैंने आपको बता दिया था एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है, एक जिसमें 90 डिग्री होगा, एक दूसरा को जो ए बोल दिया, ए मतलब 10a मतलब आपको क्या बताया था मैंने? पंडित बद्री प्रसाद, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हर बोले, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी? आपको मैंने बताया था ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। इस पर रख देंगे तो देखिए एच का स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब 4 का स्क्वायर 16 और 3 मतलब 9, 16 9 25, अब 25 आ गया। अब 25 इक्वल टू एच स्क्वायर, तो यहाँ से ये जब पावर हटता है तो ये अंडर रूट में हो जाता है, तो अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है? 5, ठीक है। तो एच मतलब कितनी आ गई? 5, एच की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। अब ये मैं बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं पेन से उड़ाऊंगा कैसे। ये 5 आ गया। अब पूछा क्या है? साइन ए। साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है? 5, बस आंसर हो गया 4 अपॉन में 5, ठीक है। अगर जो आप ये निकाल लेते तो आपको ये बस आंसर लिखना होता है, ठीक है। साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 10t बराबर 3/7। अब 10t बराबर आपको क्या करना है? 10t बराबर 3/7। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? इसका स्क्वायर 49 और इसका स्क्वायर 9, 49 9 कितना होता है? 58, ठीक है। अंडर रूट 58। पूछा क्या? कॉसेक। अभी कॉसेक बराबर क्या बताया था? हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। तो हर हर बोले कॉसेक क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अंडर रूट 58 और परपेंडिकुलर मतलब 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 58 अपॉन में 3, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया, अब मैं आपको सामने क्वेश्चन उड़ा रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और बिना पेन का कैसे करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि थीटा न्यून कोण हो, तो क्या कह रहा है कि कॉस थीटा इक्वल टू 11/17, ठीक है। तो 10 थीटा का मान। अब देखिए सिंपल सा तरीका क्या है,
आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है। अब कह रहा है कॉस थीटा। कॉस थीटा आपको पता है क्या होता है, बेस। बेस मतलब 11, हाइपोटेनियस मतलब 17। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू कैसे निकलेगी, हाइपोटेनियस के स्क्वायर यानी 289 माइनस कर देंगे इसका 121, ठीक है। तो माइनस करने पे कितना आ गया 8, ये हो गया 6, ये हो गया 1, यानी रूट में कितना आ गया 168, अंडर रूट 168, ठीक है। अब देखिए, अब सिंपल सा क्या कह रहा है, अब अंडर रूट 168 की वैल्यू होती है, ठीक है। अगर जो आप निकालेंगे तो इसका होता है अब इसको क्या लिख सकते हैं, 4 से काटेंगे, 4 × 4 और 2, ठीक है। अब इसको और काट सकते हैं नहीं, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 2√42, 2√42, इसका मतलब होता है 2√42, ठीक है। इसकी वैल्यु होती है √168 की वैल्यू होती है 2√42, ठीक है। अब पूछा है टेन थीटा। टेन थीटा मतलब ये 2√42 अपॉन में टेन थीटा मतलब बेस 11, ठीक है। अब ये कटेगा नहीं तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2√42 अपॉन में 11, ठीक है। अब ये मैं आपको बता दिया, ठीक है। अब आप कॉन्सेप्ट सीख गए हैं तो बस क्वेश्चन टिक 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 करके जल्दी से लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि न्यून कोण मतलब थीटा न्यून कोण है तो साइन थीटा इक्वल टू 13/19 है, तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। अब देखिए सिंपल सा तरीका क्या दिया है, 13, 19। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, 19 का स्क्वायर 361, 13 का स्क्वायर 169, माइनस कर दीजिए। 169 जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में से 9 गया 2, और ये हो गया 15 में से 9 6 गया 9, यहाँ पे बच गया 192। अब 192 डायरेक्ट आ गया, ठीक है। अब 192 को क्या लिखेंगे, 192 को लिख सकते हैं 16 एकम 16, 16 दूनी 32, ठीक है। अब इस 12 को भी लिख सकते हैं 4 × 3, ठीक है, अंडर रूट 16 ये लिख सकते हैं। 192 को ये लिख सकते हैं। अब देखिए 16 का बाहर आ गया 4, 4 का बाहर आ गया 2, अंडर रूट 3 रह गया, ठीक है, क्योंकि 3 नहीं कटा, तो ये 4 दूनी 8, 8 अंडर रूट 3। इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या हो गया 8 अंडर रूट 3, ठीक है। ये मैं आपको करके बता रहा हूँ, अगर जो आप डायरेक्ट करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। 8 अंडर रूट 3 पूछा क्या था, कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब क्या हो गया 8 अंडर रूट 3 अपॉन में 19, बस यही है इसका आंसर, ठीक है। आपको ये करने में टाइम लगेगा फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री इतना भी आसान होता है, लेकिन जब आप सीख जाएंगे अच्छे से तो आपको हाँ आसान लगेगा, इतनी तो मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो 8 अंडर रूट 3/19, ठीक है, ये आ गया कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मैं आपके सामने करा देता हूँ, ठीक है। टेन थीटा बराबर दिया है 3/5 दिया है, ठीक है, 3/5। तो बोला है कॉस ए का मान ज्ञात करना है। कॉस ए किसके बराबर होगा, तो सिंपल सा तरीका है, देखिए क्या बनाएंगे यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, 3/5। अब ये इसको निकालना है, ठीक है, हाइपोटेनियस पूछा क्या है, हाँ कॉस थीटा। कॉस थीटा में हाइपोटेनियस चाहिए, तो देखिए 25 + 9 कितना हो गया, 25 × 9 हो गया आपका 34, ठीक है, अंडर रूट 34। अब ये नहीं जाता है, अंडर रूट 34 नहीं टूटेगा, तो बस इसको लिख देंगे अंडर रूट 34। पूछा क्या है कॉस ए। कॉस ए मतलब क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस यानी 5/√34, ठीक है। तो बस इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब ये देखिए कितना अच्छे से आप कर पा रहे हैं, 5/√34, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है CGL, CHSL, 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 CPO, ठीक है। और ये लेटेस्ट क्वेश्चन 2024, 23, 24, ठीक है, 23, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करिए, ठीक है। और इस नेक्स्ट क्वेश्चन की आप हमें आंसर दीजिए कमेंट में, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ और अच्छी चीज़ों के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।